जय हिंद, जय हिंद। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, अब नहीं बैठ जाओ, जाके पीछे बीचों में खड़ा क्या हो, जाओ पीछे बैठो। उन सबको सुनाई नहीं देगा, बबनी बुझे भी नहीं करता उसको। और सीटवा खाली क्या रख के बैठी रहती है सर? तो अभी आके डिस्टर्ब करेगी। चलिए, हम लोग को क्या देखना है? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पदार्थों का आपसी गुण का अध्ययन कहलाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाबूजी यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवेसियर को कहते हैं। किसे कहेंगे? लेवेसियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवेसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवेसियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री की शुरुआत मिस्र के लोगों के समय हुई थी। काली मिट्टी यानी कीमिया से हुआ था। काली मिट्टी यानी कीमिया से, समझ में गया? काली मिट्टी का ये कीमिया, उसी से केमिस्ट्री शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। केमिस्ट्री के फादर लेवेसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवेसियर को कहा जाता है। पीछे जो बच्चा खड़ा है बाबू, उसको दिखाओ तो। तुम बीच में खड़े हो गए हो भाषण देने के लिए, बैग लेके बीचों में खड़े हो। इतना बुद्धि नहीं है कि जो पीछे से तुमसे पहले बैठे हैं उन लोग को दिखेगा कैसे? और उसको लेक्चर दे रहा है, अगर कहाँ जाए, और ऐसे सब पिटाता है सब। लैपटॉप पर क्लास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, आप वेबसाइट से जाके परचेज कर लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमीर अमीर लड़के आजकल पढ़ने आ रहा है, लैपटॉप धैले है सब। अमीर भी पढ़ेगा, लेकिन विद्यार्थी सब एकदम अमीर हो गया है सब ना। ही सब का कोचिंग था बायजूज उजूज। बायजूज का जूस निकाल दिया सब। ये सब उसी में ना पढ़ता था सब, 2-2 लाख रुपया फीस देके। आगे बढ़े तो केमिस्ट्री समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री शब्द कीमिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। तो पहले काली मिट्टी, मिस्र के लोग काली मिट्टी से अलग अलग औषधि बना देते थे, और वहां से शब्द हुआ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक दूसरे के पदार्थ, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ कैसा रिलेशन रखता है, इसी का अध्ययन केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री के जनक जो थे लेवेसियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री को विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ साइंस। विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री का। थोड़ा उटपटांग सब्जेक्ट लगता है आप लोगों को, क्योंकि आप घर पे पढ़ाई नहीं करते हैं। केमिस्ट्री को ध्यान से आप लोग देखते नहीं है, पढ़ाई लिखाई उतना करते नहीं है, और उसके बाद आके यहाँ भाषण देते हैं कि हम पढ़ने में कमजोर हैं। समझ में आया? तो हम लोग देखते हैं क्या चीज? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमको सबसे पहले देखना है पदार्थ। क्या देखना है? पदार्थ, यानी अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। अंग्रेजी में मैटर, मैटर या पदार्थ, मैटर या पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? दुनिया का कोई भी चीज जो जगह घेरता है और जिसमें कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ। जगह घेरे और द्रव्यमान हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ। जगह घेरे और द्रव्यमान हो, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पदार्थ। देखिए, हम जगह घेर रहे हैं और हमारा द्रव्यमान भी है 82 kg, 83। हाँ, आगे बढ़े। नौटंकी कौन सी कर रहे हो? हमारा नहीं पता है। आगे बढ़े। दुनिया का कोई भी चीज जिस जो क्या हो, जगह घेरे और जिसमें कोई ना कोई द्रव्यमान हो, क्या कहलाता है? पदार्थ। क्या कहलाएगा? आप सब पदार्थ हैं कि नहीं? अब आप बताइए, जल पदार्थ है? नहीं है? इस सबको तनी जोर से पूछ देंगे 2-3 बार, जल पदार्थ है? नहीं सर। पदार्थ है? नहीं, पदार्थ नहीं है। बोलिए, हम घर चल जाते हैं। 2-3 बार डांट के पूछेंगे, तुरंत हाँ में हाँ मिला देगी सर। जल में भी तो भार होता है भाई, जल भी तो जगह घेरता है, तो जल भी क्या है? पदार्थ है। वायु पदार्थ है? वायु भी पदार्थ है। जब हम लोग गुब्बारा में हवा भरते हैं तो जगह लेता है, और खाली गुब्बारे का वजन, भरे गुब्बारे का वजन अलग होता है।
टायर में देखना, खाली टायर अलग होता है, जब ट्रैक्टर का बड़का टायर में भराता है तो अलग हो जाता है। बंद रखो जी, कहां गई थी सभी सब? जब हमने तुम्हारे लिए क्लास खाली, यहाँ पे तो राष्ट्रपति का पद है क्या कि तुम्हारे लिए खाली रहेगा 6 महीना तक? करी हम बैठे थे, तुम कैसे बैठ गई? पलथी मार के बैठ जाओ हमने। अब 2 टाइप का फीस रखने लायक है। दुबला पतला विद्यार्थी रहेगा, कम फीस। बड़ा बड़ा विद्यार्थी आ जा रहा है सब, नहीं समझ आया? बड़ा बड़ा विद्यार्थी आ गया है, वजन के अनुसार एक मशीन रखने लायक, चढ़ो इस पे। 60 किलो के ऊपर जितना है उसका फीस बढ़ा दिया जाए। आगे बढ़े। तो हवा भी क्या है? पदार्थ। पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक आसान तरीका होता है और एक होता है टफ तरीका। टफ तरीका को कहते हैं रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू केमिकल क्वालिटी। और एक जो आसान तरीका है उसे कहते हैं भौतिक आधार पर। किस आधार पर? भौतिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर आसान होता है, लेकिन रासायनिक आधार पर बड़ी टफ होता है। भौतिक आधार पर यानी फिजिकल क्वालिटी के हिसाब से पदार्थ को हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 5 भाग में बांट। या वो ठोस होगा यानी सॉलिड होगा, या वो द्रव होगा यानी लिक्विड होगा, गैस होगा, प्लाज्मा होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, याद रहेगा। तो रासायनिक आधार पर कितने भाग में? अभी समझो इसको, रासायनिक आधार पे 5 नहीं है, भौतिक आधार पे। नीचे बैठ बमनी लोग, कोई दिक्कत? नीचे कोई दिक्कत? बैठिए लोग, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, जगह नहीं है तो हम कहां बैठाएंगे? देखो, ठोस तो आप समझते हैं। ठोस जिसके परमाणु यानी जिस परमाणु पदार्थ सबसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिसके परमाणु एकदम पास पास रहेंगे ना, कैसे रहेंगे? एकदम पास पास, वो क्या कहलाएगा? ठोस। जिसके परमाणु एकदम पास पास है वो ठोस, और जिसके परमाणु थोड़ा दूर दूर हैं क्या है वो? द्रव। और जो एकदम में दूर दूर है, जो एकदम में दूर दूर है गैस। गैस समझ में आ गया कि नहीं? तो सबसे मजबूती से पकड़ा होता है, सबसे कमजोर। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, गैस ठोस का है, इसका आकार बदलेगा नहीं, इसका आकार नहीं बदलता है, और जितना रहेगा उतना ही रहेगा, आयतन भी नहीं बदलेगा। द्रव में क्या है? जितना वैल्यू रहेगा वो वैल्यू नहीं चेंज होगा। जैसे 1 लीटर कोई पानी है तो 1 के लीटर रहेगा, लेकिन गोल बोतल में रखेंगे तो गोल रूप ले लेगा, लोटा में रखेंगे तो लोटा का रूप ले लेगा, सुराही में रखेंगे तो सुराही का रूप ले लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ना अपना द्रव्य, ना ही अपना आयतन बदलता है, ना ही रूप बदलता है। ये अपना आयतन तो नहीं बदलता है, लेकिन रूप बदल लेता है। इसे जरा आयतन भी बदल लेता है और रूप भी बदल लेता है। गैस को सोचिएगा इतना में रहा तो फैल के इतना में हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फैल के इतना में हो जाता है। तो सबसे दूर अणु किसके होते हैं? सबसे मजबूती से पकड़ा होता है। हाँ, आकार और आयतन दोनों में कोई नहीं बदलता है, और दोनों बदल जाता है, केवल आकार बदलता है। ये तीनों से तो आप अच्छे से परिचित होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। आप देखेंगे जल को, वाटर, वाटर या जल, वाटर या जल, ये तीनों अवस्था में रहेगा। जब ये बर्फ बनता है तो ठोस, और अगर वाटर रहेगा तो द्रव, और खौला के भाप बना देंगे तो गैस। तीनों अवस्था में ये पाया जाता है। अब होता है ये प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था जो होता है ठोस और द्रव के मिक्स टाइप का होता है, ना वो कंप्लीट सॉलिड होता है ना कंप्लीट लिक्विड होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लाज्मा।
प्लाज्मा द्रव की तरह बहेगा नहीं और सॉलिड की तरह खड़ा भी नहीं रहेगा एक जगह, वही क्या हो जाता है प्लाज्मा। आप लोग खेखार थूकते हैं ना, वो एकदम वो प्लाज्मा टाइप का रहता है, वो ना ही ठोस है ना ही द्रव है। थूक देंगे तो देखिए डगरेगा नहीं आराम से, उसे आराम से वहीं धके का रहेगा। नाक ऑक्सीनिक देते हैं लोग, क्या रहता है प्लाज्मा। ऐसे जम गया है नकटी उकटी तो ठोस हो गया, लेकिन अगर बह रहा है नाक तो क्या है प्लाज्मा, एकदम प्लाज्मा टाइप का रहेगा। तो प्लाज्मा अवस्था समझ में आ गया कि अपने आप लोग, किसी को दिक्कत, वो ना सॉलिड है ना गैस ना ही वो लिक्विड है, तो प्लाज्मा अवस्था उसी को कहा जाता है। क्लास रुक गया, क्यों रुक गया? क्लास नहीं रुका है, क्लास का रुक गया था, आ गया, आ गया। थोड़ा देर के लिए बफरिंग हो गया होगा, लोड भी तो ज्यादा हो गया है एप्लीकेशन वहां पे, जरूरत से ज्यादा लोड हो गया है। आगे बढ़े, प्लाज्मा समझ में आ गया। लेकिन प्लाज्मा हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, बट प्लाज्मा क्या होता है, जब आप किसी सॉलिड चीज को पिघला देते हैं तो वो भी उसी रूप में ले लेता है। जैसे पिघला हुआ लोहा प्लाज्मा, ज्वालामुखी से निकलता हुआ मैग्मा। तो जब आप किसी भी सॉलिड चीज को पिघला देते हैं ना, किसी सॉलिड चीज को, जैसे सोना को पिघला दीजिएगा, लोहा को पिघला दीजिएगा, तो किसका रूप लेता है प्लाज्मा, प्लाज्मा का, क्योंकि उसके अंदर है ठोस का गुण। पिघला दिए तो डगरेगा, लेकिन धीरे धीरे डगरेगा, कहेगा अभी रुक ठंडा हो जाने बताते तो हम। प्लाज्मा सबसे ज्यादा टेम्परेचर प्लाज्मा, सर्वाधिक टेम्परेचर ज्वालामुखी का मैग्मा प्लाज्मा। प्लाज्मा थोड़ा देर के लिए क्लास रुक गया था बाबू, थोड़ा देर के लिए। लावा किस रूप में? प्लाज्मा। सूर्य प्लाज्मा, तारा प्लाज्मा। मतलब सोचिए धातु सब उसमें गल के एकदम उस अवस्था में, सब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है प्लाज्मा। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये आप लोग को नहीं बुझाता है, ये वैज्ञानिकों का मेथड है। आप लोग पढ़े होंगे 2012 में हिप्स बोसान पार्टिकल पे रिसर्च हो रहा था, अभी उसका रिसर्च क्या हुआ क्या नहीं बहुत ज्यादा उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था, हाँ, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यह आसान विधि है, इस सबको बुझाता है। तो पदार्थ के पहचानने की आसान विधि सबको बुझाता है। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो खुश मत होइए, ये कोनो काम का नहीं है। अब आते हैं हम इधर, किसमें? रासायनिक। किस आधार पर? रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर, अरे रासायनिक आधार पर हम इसे 3 भाग में बांटेंगे। रासायनिक आधार पर कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में बांटेंगे। एक होता ठोस, द्रव और, तो ये तो बांटिए दिए। तत्व को कहते हैं एलिमेंट। तत्व यानी एलिमेंट, तत्व मतलब एलिमेंट। यौगिक मतलब कंपाउंड, यौगिक मतलब कंपाउंड, यौगिक मतलब कंपाउंड। मिश्रण मतलब मिक्सचर, मिश्रण मतलब मिक्सचर, मिश्रण मतलब मिक्सचर। तो हो गया तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण। कोई दिक्कत? तत्व यौगिक मिश्रण। आगे बढ़े। तत्व किसे कहेंगे? जो अकेला रहे, जिसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो, उसे तत्व कहते हैं। जिसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तत्व। क्या कहेंगे? तत्व। जैसे सोना, सोना सुनते हैं ना, सोना में मिलावट रहता है तो वैल्यू घट जाता है। सोना। पारा, समझ में आ गया कि नहीं? ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन। अरे एग्जाम्पल लिख दिए, अब इतना कौन एग्जाम्पल लिखे? 114 को है सब, एग्जाम्पल कितना लिखेगा आदमी? जितना तत्व होता है सब अकेले रहता है, किसी से मिलावट नहीं करता है, एकदम कुछ यही रहता है, अकेले है। समझ में आ गया कि नहीं? अकेले रहेगा तो तत्व, अकेले रहेगा तो दुनिया का जो भी चीज अकेले है तो तुम लोग भी तत्व हो। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। अरे कोई लात मार दिया तो थोड़े काला हो गया।
बारात में गए खाना खाने, भगा दिया तो कहिएगा व्रत है। हाँ, भगा दिया तुम लोग को। चलो अब ध्यान से समझते हैं। तत्व में अगर कोई भी मिलावट नहीं है तो क्या कहलाएगा? तत्व। और अगर मिलावट आ गया तो योगी। मिलावट आ गया तो जैसे देखो हाइड्रोजन तत्व है तो हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, लेकिन मिलावट कर दीजिएगा H2O तो क्या बन गया? योगी। क्या बन गया? योगी। कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, दोनों को मिला दिए कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो गया? योगी। क्या हो गया? योगी। कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व नहीं है, और दो को ऑक्सीजन ले लेंगे CO2, क्या बन गया? योगी। अकेले है तो, अब मिल गया तो अकेले, और उसके बाद योगी। समझ में आ रहा है? अकेले रहेगा तो क्या कहलाएगा? तो अकेला रहेगा तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। तत्व जितने होते हैं उन्हें हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। किस में देखते हैं? पीरियोडिक टेबल। तत्व को हम कहाँ देख रहे होते हैं? पीरियोडिक टेबल में देखते हैं लोग। यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, गड़बड़ा गया, अब नींदे में है। तो पीरियोडिक टेबल तो आप सब देखे होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद नहीं होता है तो याद के लिए बिना जरूरत कौन सी है? जितने तत्व आपको मिलेंगे सब कहाँ मिलेंगे? कहाँ देखने को मिलेगा? पीरियोडिक टेबल में तत्व देखने को मिलते हैं। सारे तत्व कहाँ मिलेंगे? पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने तत्व अकेले हैं सब कहाँ रहते हैं? सब पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो सारे तत्वों के बारे में पढ़ा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, रासायनिक आधार पर आ गया, अकेले घूम रहा है तो, अब मिल गया तो तत्व और यौगिक पे अंतर समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? सोना तत्व है कि नहीं? पारा, ऑक्सीजन, लेकिन अगर मिल गया तो, लेकिन ऐसा मिला है कि फॉर्मूले पता नहीं चल रहा है। तो बिना फॉर्मूला का मिल गया तो मिश्रण, और फॉर्मूला के साथ मिला है तो यौगिक, बिना फॉर्मूला मिला तो मिश्रण। जैसे ब्लड, किसी को ब्लड का फॉर्मूला पता है? इतना पता है कि ब्लड में क्या क्या चीज रहता है, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे चाय, चाय का कोई फॉर्मूला है? पता है कि चीनी इतना, चायपत्ती इतना इतना, किसी में ज्यादा किसी में कम। कोई आदमी बड़ी स्वादिष्ट चाय बनाता है, कोनो ऐसा चाय बनाता है सब, और कोनो के हाथ में शराब रहता है। को बढ़िया चीज बनाए तो खराब हो जाए, वो पानी गर्म करेंगे से तो खराब लगेगा। तुम लड़की लोग में भी देखना, कई को बीपत होती है देहात में, उधर ही एक बीपत क्लासों में। हाँ, कोई ऐसे हाथ करके नहीं बैठेगा बीपत। और नया बैच है, पहले बता देते, कोई लड़की अगर बाल झाड़ दी, एक मुर्गी बराबर बाल लेके झाड़ा मत करो लो तुम लोग। यहाँ पे एक बाल रहता है कायदे का तो समझ में आता है, झड़ के खत्म हो गया है बाल बचा है तुम लोग का? हाँ बचा है ना? कुछ दिन और पटना में रहो और रहो कुछ दिन, बस पटना में रहो। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, शराब देने से बाल नहीं झड़ा, पानी की खराबी है। समझ में आ गया कि इस एरिया का पानी की खराबी है। अब समझो ध्यान से सब लोग, कोई बाल नहीं झाड़ेगी लड़की में, लड़का सबको डिस्टर्ब करती रहती है सर। कोई टिक टाक के चल आई तो थूर देंगे हम क्वेश्चन पूछ के। उसको क्वेश्चन पूछेंगे दो चार गो और कहेंगे एक पूरा पीरियोडिक टेबल सुनाओ। नहीं समझे? अगर हमको क्वेश्चन पूछना रहेगा, ऐसा पूछेंगे बताइए नहीं पाओगे। नहीं समझे? लेवेसियर जो फादर ऑफ केमिस्ट्री थे, उनका जन्म कब हुआ था? अब हमको तो अधिकार हो गया पीटने का, अब पीट देंगे, काम खत्म। इसलिए कोई भी टिक टाक करके नहीं आएगी लड़की सब। शांति से पढ़ो लोग। यहाँ पर पटना बहुत उटपटांग, मतलब देखो कोई भी शहर में ना अच्छे भी लोग रहते हैं, खराब भी लोग रहते हैं। आप पढ़ाई से ज़्यादा इधर टीम टाइम में ढेर ध्यान दीजिएगा लोग।
तो फिर वही होगा, कोनो ना कोनो आवारा सब घूम रहा है, सब पीछे पड़ेगा, डिस्टर्ब करेगा। समझ में आ गई नहीं? क्या कोई हाथ धो के पीछे पड़ ले तो मुंह धुल लीजिएगा आप लोग। समझ में आ गया? जैसे मुंह धुलिएगा, जैसे मेकअप उतरा ब्रेकअप, विदाउट मेकअप ओनली ब्रेकअप। ऐसा भी नहीं है, तो नहीं तुम लोग मेकअप करके सुंदर लगो ना। तुम लोग से सुंदर हो खेतवा में टंगले रहता है ऐसे हाड़िया। तो अगर फॉर्मूला नहीं है तो हाँ, मिल्क। फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है तो, अब फॉर्मूला है तो, अकेले है तो, अकेले है तो लोहा। हाँ, लेकिन लोहा जो होता है ना, जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो Fe2O3 बना लेता है। क्या बना लेता है? Fe2O3। यही कहलाता है जंग। लोहे पे जंग क्या कहलाता है? Fe2O3, जंग लग जाता है। समझ में आ गया? तो लोहे का जंग क्या है? यौगिक है। और लोहा क्या है? लोहा कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन रहे तो भी तत्व, दो गो रहे तो भी। आगे बढ़े, ऑक्सीजन हो गया, किसी को दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। पारा, सोना, सोना। इसमें आर्ट्स कितने लिए थे सब? आर्ट्स वाले चलो हाथ नीचे करो। हे टकला, तुम आज कल में टकला हुआ है, नया नया एकदम चमक रहा है। आगे बढ़े, चलिए देखिए, इसमें सब लिखा होगा बमनी। समझ आ गया? और को दिमाग लगा रही है कहीं ये इतना अच्छा लिखा हुआ है, हम फोटो खींच लेते हैं। अब फ्लैश लाइट ऑन था कैमरा का, नहीं समझे? एकदम बौधा बौधा रहेगा से, एकदम कहीं गढ़ा उड़ा में ढह जाएगी से, उसके बाद पता ये माई गढ़ा था वो। आगे बढ़े, देखते हैं हम लोग आगे। अपने यहाँ पे जो बच्चे आर्ट्स से पढ़े हैं तो देखिए, सोना को गोल्ड नहीं लिख के लिखता है, एयू लिखता है। एक्चुअल में इसका नाम होता है आरेनम। क्या होता है? आरेनम। ग्रीक भाषा में सोना को क्या कहा जाता है? आरेनम। और आरेनम से बना होता था ऑर्नामेंट। आरेनम से बना होता था ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट। और अंग्रेजी में पढ़िएगा तो दो चीज होता है। ऑर्नामेंट मतलब होता है गहना, और ज्वेलरी मतलब भी गहना। लेकिन अंतर समझना, आरेनम का मतलब होता, आरेनम से बना है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब सोने का गहना। किसका? सोने का गहना। लेकिन ज्वेलरी माने कुछऊ, कुछऊ। तो ज्वेलरी में तो कुछऊ होता है। मान के किसी को मन करेगा हंसुआ लटका के घूमेंगे, खुरपी उर्पी कुछ बांध लेती है। हाँ, नहीं समझ आएगा? आजकल तो दुल्हन सबको हाथों में दो लालटेन लटका दे रहा है, लालटेन बांध के घूम रही है सब। और ना तो कर रही है सब लालटेन। आगे बढ़े हम तो आरेनम समझ में आ गया। एक चीज गौर करके देखेंगे, यहां ये तो भौतिक के आधार पे था। सोना जो है वो ठोस है, पारा जो होता है वो द्रव होता है, थर्मामीटर में भरा होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस। क्या होता है? गैस। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो तत्व है, आप अगर इसे रासायनिक आधार पर देखेंगे तो तत्व कहलाएगा, भौतिक आधार पर देखिएगा तो ये क्वालिटी भी अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा क्वालिटी अलग अलग है। किसी को दिक्कत? यौगिक तो समझ में आ गया। यौगिक में कोई दिक्कत? यौगिक में फॉर्मूला है। अब यही झमेला हो जाता है, कौन किससे रिएक्शन करके यौगिक बनाएगा और किससे नहीं बनाएगा, यही सबसे बड़ा झमेला हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस पे हो जाता है केमिकल रिएक्शन, कि रिएक्शन करेगा कि रिएक्शन नहीं करेगा। और उधर क्या हो गया? क्या हो गया? मिश्रण। किसी को दिक्कत? मिश्रण में, अब मिश्रण में भी देखना है, दो टाइप का मिश्रण होता है। मिश्रण भी कितने टाइप का? मिश्रण कितने टाइप का? अच्छा मिश्रण, खराब मिश्रण। मिश्रण भी कितने टाइप का? दो। मिश्रण कितने टाइप का? विषमांग।
हेट्रोजीनस। विसमांग मतलब हेट्रोजीनस, समांग मतलब होमोजीनस। समांग मिश्रण, समांग, समांग मिश्रण मतलब होमोजीनस। मिश्रण तो समझ में आ गया। मिश्रण का कोई फॉर्मूला होता है? दाल क्या है? मिश्रण। चाय, शरबत, मिश्रण। कोई फॉर्मूला नहीं, हौड़ दिया इसे तो क्या हो गया? मिश्रण। मिश्रण भी दो टाइप का होता है। अगर मिश्रण दिखाई दे रहा है, अगर मिश्रण के कण दिखाई दे रहे हैं तो वो है विसमांग। मिश्रण के कण दिखाई दे रहे हैं तो विसमांग। जैसे आप एक मसूर का दाल लीजिए और एक चना या अरहर का दाल लीजिए। सूखा दाल उसे बनाना नहीं है, दाल लेना है बस, और उसको लेके ऐसे मिला दीजिए, खबड़ दीजिए। देहात में लोग ऐसे खबड़ देते हैं, तो उसमें जो लाल रंग का दिखेगा वो मसूर दाल है, जो पीले रंग का दिखेगा वो अरहर दाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो मसूर दाल अरहर दाल वो दिख रहा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो जब तक अवयव दिखेंगे सब विसमांग, अवयव दिखेंगे सब। और आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, मान के चलिए आप 1 किलो अरहर दाल लिए और 1 किलो मसूर दाल, अरे रुकना है यार तुम लोग, जब हम बोल रहे हैं बीचवा में तुम लोग अपना काहे लगाने लगते हो? तो एक आप मसूर दाल लिए और एक अरहर दाल। अरहर दाल कैसा होता है? पीला, और मसूर दाल लाल। अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो 1:1 के रेशियो में हम मिलाए हैं, यानी हर एक लाल दाना के बाद एक पीला दाना आना चाहिए। जब हम ऐसे मिलाएंगे तो क्या ऐसा होता है? कहीं लाल, कहीं एक दाल ज्यादा तो कहीं दूसरा कम हो जाता है। तो जब अवयव दिखाई देने लगते हैं तो वो अच्छे से नहीं मिले होते हैं, ऐसे मिश्रण को कहते हैं विसमांग। तो विसमांग मिश्रण उतना अच्छा नहीं होता, विसमांग मिश्रण उतना अच्छा नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसमें पानी डाल के 2 सीटी 4 सीटी लगा देते हैं। अब वो पक गया, अब उसमें पता करो कि कौन है अरहर दाल और कौन है मसूर दाल, पता चलेगा। तो जब बढ़िया से मिल गया तो क्या कहेंगे? बढ़िया से मिल गया तो समांग मिश्रण। लाइव वाले लोग को समझ में आ रहा है? समांग विसमांग में कोई दिक्कत है तो समझिए। जैसे जो ये सब अमीर अमीर लड़का है सब ना, ये सब फ्रूट चाट खाता है, सब फ्रूट चाट। क्या चीज? तो उसमें तनी सा अमरूद काट देगा, सेब काट देगा, कुछ कुछ फल 4-5 को काट के कटोरा में दे देगा। समझ में आ गया कि नहीं? केला काट देगा, जो सस्ता रहेगा उसको ज्यादा काट देगा। समझ में आ गया? और तनी सा उसमें अनानास भी डाल देगा, महंगा है इसको छिलके डाल दे इसका। तो वो आपको सब दिख रहा होगा कि कौन कौन सा फल है। दिख रहा है तो, दिख रहा है तो अब उसको क्या करेगा? मिक्सर में डाल देगा, और तनी सा पानी या दूध डाल देगा लिक्विड, अब मिक्सरवा चला देगा, और जैसे चला देगा मिल गया, वो क्या हो गया? क्या हो गया? समांग मिश्रण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे इस क्लासरूम को देखो, विसमांग है। कैसा है? कोई काला लड़का है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, इधर लड़की बैठी है, कोई इसमें चंट लड़की है, कोई सीधा लड़की है, सब अलग अलग है कि नहीं? सब पता चले। एक बड़ा जूस ले आने बता, मिक्सर ग्राइंडर में पीस के चटनी बना दे तो पता चलेगा? हाँ, अब पता नहीं क्या ऐसे चाट के बहुत तितारा है जी, ये चंट था एकदम। आगे बढ़े तो समांग, विसमांग को हम क्या बना सकते हैं? विसमांग को क्या बना सकते हैं? समांग बना सकते हैं। समांग बन गया तो उसका अवयव नहीं दिखेगा, तो विसमांग को हम क्या बना सकते हैं? कैसे? विलयन बनाकर। क्या बना के? सॉल्यूशन यानी विलयन बना के। क्या बनाकर? बिलियन बनाकर। अब एक नया टॉपिक निकल गया, बिलियन। क्या निकल गया? बिलियन। बिलियन किसी को दिक्कत? बिलियन में अमूमन हम क्या मिलाते हैं? जल, लेकिन दूध भी मिला सकते हैं। बिलियन में क्या मिला सकते हैं? दूध। पियक्कड़ तो शराब मिला देता है, पियक्कड़ आदमी उसमें क्या मिला ले? शराब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसको जो मिलाना है शराब वराब मिला गया। तो बिलियन, विसमांग को समांग बनाने के लिए क्या करता है? हाँ, बिलियन बना लें। क्या बना देंगे? बिलियन बना देंगे। जैसे चाय, शरबत। शरबत विसमांग है या समांग है? हाँ, समांग है, उसमें कुछ नहीं दिखता है शरबत। चाय, खून दिखता है क्या उसमें? क्या आरबीसी है? वो देखो जो भाग रहा है ना, वो डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, पकड़ पकड़ हीमोग्लोबिन भाग रहा है। कुछ दिखता है? ऐसा कुछ नहीं दिखता है। आप लोग अभी कैसे हैं?
हाँ, बीसमांग। असमांग बनाना है तो मोटका दूरमी से ले आके कूच कूच के क्या बना सकता है समांग। चोखा जो हम लोग बनाते हैं चोखा, वो भी हम लोग बीसमांग को समांग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे प्याज काट लिए इतना, आलू उबाल के थूर लिए उसको, टमाटर वगैरह है, बैगन भूज के रखे उसको डाल दिया, लहसुन प्याज जो है उसको पेस्ट बना के कूच लिए। अब उसको क्या करता है आदमी है, मिलाता है। तो जो हम मिला रहे हैं वो किस चीज का कोशिश कर रहे हैं, बीसमांग को समांग करने में। लेकिन कितनों कोशिश कर लीजिए, चोखा जो है वो बीसमांग से समांग नहीं हो पाएगा। थोड़ा अच्छे से जरूर मिल जाएगा लेकिन समांग नहीं होगा। उसके लिए उसको जूस बनाना पड़ेगा। तो आजकल ठेला पे ना चोखा दे रहा है सो एकदम हदर हदर पानी ऐसा अजबे करके रख दिया। ठेला पे खाइए ना तो लिट्टी दे रहा है, लिट्टी, और हदर हदर चोखा दे रहा है करछुल से निकाल के। ये कौन चोखा है? वो चोखा का मतलब रहना चटनी ऐसा हदर एकदम पंचुचुर कर दिया है उसको, नहीं समझे? उसको क्या बना दिया है, समांग। चोखा है कि सब्जी पते नहीं चल रहा है, नहीं समझे? और जो जहां पे रहेगा ना, जैसे इलाहाबाद में ही आपको इलाहाबादी अमरूद कम मिलेगा। आप पटना में रहोगे, यहां आपको आपको पता नहीं चलेगा कौन सा लिट्टी चोखा की दुकान अच्छी है। दुनिया भर का तुमको लिट्टी चोखा की दुकान मिलेगा। तो कभी कभी खरीद के कहोगे एक से अच्छा हम ही बना लेंगे। सब उतना अच्छा नहीं होता है, कुछ कुछ बड़ा अच्छा बनाते हैं से। और वो चोखा का मतलब होता है गांव वाला चोखा, नहीं समझ आ गया? लिट्टी भले रहे 5 गो, चोखा 1 थरिया, नहीं समझे? आई तो इस स्वाद वाला आके तेल वाला लिट्टी मतलब बनाने लगा है। तेल में छाना हुआ लिट्टी उनके लिए जिनको मतलब देखो, छानने के बाद कोई भी चीज़ स्वादिष्ट हो जाती है। तो आपके अंदर हाथ में वो कला नहीं है जो मसालों को अच्छा से बना सकते हैं, तो आपको अपनी गलती छुपाने के लिए तेल में फ्राई कर दे। लेकिन आग वाला लिट्टी का जो इंग्रेडिएंट होता है, जो बनाने वाले लोग होते हैं, अगर बेहतरीन बना दिए ना तो फिर पूछना क्या है। लेकिन बनाइए नहीं पाता है लोग, बहुत आदमी उतना नहीं बना पाता। हम लोग कभी कभी क्लास व्लास नहीं रहता है तो गेटवा के पास गोईठा उठा लगा के आदमी अच्छा से साम देता है। और 40 गो लिट्टी एक बार बनाए थे हम लोग, उतर गया दिमाग से कोनो काम में, कोई काम आ गया और हम लोग उसी में रह गए ध्यान से 40 का 40 लिट्टियां जल गया था जल के खत्म हो गया। आदमी को बाद में ध्यान आया, इसलिए वहां रहना पड़ता है ना। तो समांग भी समांग तो समझ में आ गया। चोखा क्या है? आज जो ठेला पे बेच रहा है सो हाँ, समांग। आप लोग जो मसाला वसाला जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप का मसाला होता है। मसालों का टेस्ट अलग होता है। मसाला पहले भूना जाता है, ठकुच के उसको कूच काच देता है। सो देखता है ना, को छोट खल रख ले रहता है सो, अब तो छोटा सा खल गिलासे में आदमी ठकुच देता है। तो मसाला वसाला तो एक के जगह अगर मसाला हो जाएगा तो अजीब हो जाएगा, मुँह पर आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक के जगह हो जाएगा, तब वो तो हेट्रोजिनस हो जाएगा। तो हेट्रोजिनस ना हो जाए इसलिए मसाला को पहले भून के और तनी सा उसको तेल ओल में जब ऐसे भून दिया जाता है, तनी सा पानी डाल के उसको खूब बढ़िया मिला देता है। भुना गया खूब अच्छा से मसाला ताकि कच्चा ना रहे। और जब भुना गया, अब वो भुनाने के बाद भी क्या है, बीसमांग। अब उसमें धो के पानी डालता है, और पानी डाल के उसको तब कहता है कि अब तनी पकने दो बढ़िया से। और जब पक उग जाएगा तब उसको महकेगा एकदम बढ़िया से। समझ में आ गया? और लड़का सब ना अच्छा खाना तभी बनाता है जब इसका रूम पार्टनर क्लास गया होता है या गांव गया होता है। समझ में आ गया? सेल पीस, अरे सेल पीस नहीं, वो आएगा ना तो अड़च के खाएगा, नहीं समझ, इसलिए ऐसा बनाता है। और उस सबको सबसे ज्यादा टेंशन कब होता है, कभी कभी वो अचानक चल आता है, ये भाई क्या बन रहा है, तो देना पड़ता है, नहीं होता है। हा? ये सब तो बहुत खचरा होता है। समांग भी समांग समझ में आ गया? लड़का ऐसा क्या कहता, खाना भी तो स्वादिष्ट बनाता है सब। आगे बढ़े। तुम लोग को भी अगर खाना बनाना भाई से सीख लिया करो, नहीं आता है? हाँ? तो भाई सबकी बहुत सेवा करना चाहिए। केजीएस में लिखा हुआ है, कहां लिखा है? किस स्तूप पे लिखा था? केजीएस स्तूप। देवताओं की सेवा करने से पुण्य मिलता है। आप लोग घर जाइएगा,
भाई हुई का गोड़ और तो नहीं दबा, गर्दन दाब देगी साहब। समांग भी समांग में किसी को दिक्कत तो बोलिए। हम लोग जल क्यों मिलाते हैं? समांग होने के लिए। क्या होने के लिए? समांग होने के लिए। हम कोई भी सब्जी उब्जी बनाते हैं तो उसमें लास्ट में देखिएगा, जैसे मसाला भून दिए ना तो उसमें पानी जरूर डालते हैं। क्या बनाने के लिए? समांग बनाने के लिए। समांग, आप पानी नहीं डालेंगे समांग होगा? नहीं होगा, वी समांग हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब बस वही हो गया, अगर इसमें जल ज्यादा डाल दिए हैं तो पंचुछुर हो जाएगा, जिसे कहेंगे तनु, और अगर कम डाले हैं तो गाढ़ा हो जाएगा, एकदम हदर हदर, तो जिसे हम लोग क्या कहेंगे? सांद्र। देहात में सांद्र और गाढ़ा थोड़े बोल जाते, एकदम हदर हदर कह दिले हो एकदम नहीं, एकदम पतला है तो क्या कहेंगे? पंचुछुर। तो अब बिलियन की क्वालिटी हो गई। अगर पानी ज्यादा मिला दिए तो तनु, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन, और अगर पानी कम मिला है तो क्या हो गया? सांद्र। क्या हो जाएगा? सांद्र। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो खाना बनाने में भी देखिएगा अलग अलग चीज होता है। तो कोई जैसे दाल जो होता है वो तनु होता है, कढ़ी जो होता है सांद्र होता है। कढ़ी, हाँ, उसमें दही वगैरह डाल के बढ़िया से उसको सांद्र कर देता है। क्या करेगा? सांद्र कर दे। और कहीं कहीं कढ़ियो बनाता है एकदम तनु। तुम लोग को आता कौन चीज है? दाल भात। वो तो हम बचा के रखे रहते हैं इन सब को, नहीं तो अगर हम छोड़ दे इन सबको तो कभी ये सब हावी हो जाएगी सब। कहा जाने कौन चीज इन सबको आता है। लड़की जब खाना भी बनाती है तो साफ सुथरा से बनाएगी सही। अब फुहर होता है सही से यहाँ पे। हम नहीं जाने हैं कितना साफ सुथरा से बनाते हो लोग। लहसुन उसुन छिलबो नहीं करते, सीधे फेंक देते हैं। लड़का में बताओ कौन लहसुन छिलाए जी? देखो ये सब दो चार को फुर्सतिया है सब। सर आप अपने बहन को खाना बनाना सिखाए हैं? हमारी बहन तो अभी संसद में बैठल है। लेकिन कुछ भी कहो, मेरी जो बहन है फिल्म में एक्टिंग अच्छा करती है। तनी बड़बोला ऐसा ऐसा बातें बोलती है कि आदमी को दिमाग झनक जाता है, लेकिन एक्टिंग अच्छा करती है एकदम। उस मूवी देखो, उसके बड़बोलापन के वजह से, उल्टा सीधा बोल देने की वजह से, बयान दे देने की वजह से लोग उसको, कैरेक्टर को जज करने लगता है, देती बकलोल है। लेकिन जो मूवी मेरी बहन जब एक्टिंग करती है तो सच में उस रोल को जीवंत कर देती है। चाहे वो झांसी मणिकर्णिका देखेंगे, समझ में आ गया? अब होता है यहाँ पे अपनी बहन की नहीं एक्टिंग ठीक करती है, इतनी बड़बोला है, नहीं समझा? एक दिन बोल रही थी कि हम पहले गांजा फूकते थे। कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए हम 11th भी कंप्लीट नहीं किए हैं, 11वीं पढ़ के छोड़ दिए, 11 फेल हैं और गांजा फूकते। तो थोड़ा सा बड़बोलापन है, अदरवाइज में एक्टिंग ठीक करती। हाँ, बहन को यहां बुलाएं। एक बार किसी प्रोग्राम में दूर से आमना सामना हुआ था, हम साइड हो गए इधर से। हाँ, बकोट वकोट लगी दिक्कतें हो जाए। आगे बढ़े। समांग भी समांग में कोई दिक्कत? ब्लड कैसा है? वायु बताओ तो वायु, वायु वायु तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? हाँ? पहली बात कि वायुमंडल कोई अकेला तो है नहीं। यौगिक इसलिए नहीं है कि वायुमंडल का कोई फॉर्मूला नहीं, इसमें जिसको जोन चीज मैंने मिला दिया है, कहीं ऑक्सीजन है, कहीं नाइट्रोजन है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई सिगरेट पी के धुआं उड़ा दिया, कोनो जंगल मार के धुआं उड़ा दिया, कोनो मसाला छौंक दिया, उसमें पूरा वायुमंडल को गर्दा उड़ैले सब। देखते हैं एक और कोई जो दुकान चाहिए को कर शुरुआ में कुछ तेल खौला के में डाल देता है, ऐसे छौंका बोलते हैं, वो काहे लिए करता है सब? टेस्ट अच्छा लगने के लिए। हम एक बार बोले इस सबको टेस्ट खराब कर दिया, और जब काम किया उसमें मखाना का लावा भूज के डाल दिया दाल में,
नारियल हल्का सा ऐसे कट करके उसको तल के उसके कर दिया, और टमाटर एकदम ज्यादा ज्यादा डाल दिया, धनिया आम करके ये मेकअप वेकअप करके कुछ लिया है ना तो तोरा पीटबो करेंगे। मैं छौंकने से, दाल छौंकने से पहले ले आओ, एकदम प्लेन, बिना कुछ झमेला वाला, एकदम एकदम सादा दाल चावल और लाल मिर्चा का अचारवा, जो भरुआ मिर्चा रहता है, अचार वाला नहीं, बढ़िया। तो देहात में नहीं भरा जाता, तो हम लोग भी भरे, दादी भरते रहती तब। अब बुआ आएंगी उसी के लिए नैहर अपने काल जी के लिए अचार भरे खाती है, और 2 दिन अचार भरेंगे, हाथ चढ़ जाएगा भरते भरते, कहीं को नजरिया दिया, जब हाल है यार, तो अचार भरिएगा तो हाथ नहीं चढ़ेगा, नजर उतार दियो पे दादी कही हाँ फलनिया देखत रह लियो देखत रह लियो। बुआ दादी एक के दिमाग की, एक के दिमाग की, जो हाँ तो हाँ, कौवा उड़ तो कौवा, भैंस उड़ तो भैंसो उड़, खूब बढ़िया बढ़िया बताए हाँ ऐसे, कोनो आदमी देखेंगे कोई तो धीरे धीरे हाँ। रासायनिक आधार पे आप सब देख लिए, भौतिक आधार पे देख लिए। एनी प्रॉब्लम? लाइव वाले किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये कौन सी क्वेश्चन पूछता, आपकी बुआ है? हाँ जी, 4 गो है लोग, हाँ 4 बुआ। कोई क्वेश्चन है तो पूछना बाबू। कोई दिक्कत? आप लोग मंजुलिका, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? तुम लोग को केमिस्ट्री इतना आसानी से बुझा गया जी? बड़ी टेढ़ा होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान। देखो हम तुम्हें एक बात की गारंटी बताते हैं, आप जिंदा हैं, आपको समझ में आएगा। दिक्कत यह है कि बाई नेचर आप लोग की आदत है घर पे पढ़ना नहीं। आप लोग सबसे ज्यादा निकम्मा और कामचोर विद्यार्थी हो। कोई विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है, निकम्मा और कामचोर अपने आप को कमजोर बोलता है सब, ताकि सहानुभूति ले सके। मार मारो इन सब को, होश में चलाएं सब। इनको घर पढ़ने में मन नहीं लगेगा, रिवीजन नहीं करेगा सब, जिज्ञासा नहीं होती है नए नए चीजों को सीखने की। समझ में आया कि नहीं? क्या ऐसे समझना ना, कोई इंसान देखना किसी का इंटरेस्ट होता है खाना बनाने में, उसको छोड़ दीजिएगा ना तो कुछ ना कुछ बनाते रहेगा यहाँ पे। और कोनो ऐसा होते हैं सब ना, एकदम नहीं बोलते हैं इसको, बीपत कह गोंगे सब, देखना ना खाना बनाएंगे सो ना चौपटे हो जाएगा। ऐसा बीपत होते हैं सर, खाना बनाएंगे तो चौपट हो जाएगा। और ऐसा नहीं, यंग जनरेशन में हम देख रहे हैं, यंग जनरेशन में देख रहे हैं, अभी हमारे एक मित्र है, उसके यहाँ कोई भी गेस्ट जाता है तो उसकी वाइफ खाना नहीं बनाती है, उसकी मम्मी बनाती है। बूढ़ा हो, मम्मी बूढ़ी हो गई है, उसकी वाइफ नहीं, क्योंकि वो बनाएगी तो चौपट कर देगी, नाच देगी, वो बनाएगी तो एकदम। सीखना कौन सी, किसी में खान ऐसा बनेबे करेंगे सर, बढ़ेल का खाना छू देंगे सर तो खराब हो जाएगा। तो ऐसा बीपत होता है सब। ऐसा नहीं है कि उसे बनाने नहीं आता, दिल से कोई एफर्ट नहीं करता। खाना बनाने में आप कितना दिल से एफर्ट करते हैं इस बात पे डिपेंड करता है। तो भोजन बनाना और पढ़ाई करना, ये दोनों अपने आप में एक चीज है कि आप कितना दिल से एफर्ट कर रहे हैं। वरना आता ये सबको है, हम लोग भी खाना बना लेंगे लोग, आप लोग भी पढ़ाई कर लेते हो, लेकिन एक होता है दिल से एफर्ट करना। देखना कोई खाना बनाएगा इतना रच के ना, वो प्याज काट के थाली में साइड में रखेगा, इधर लहसुन साइड में रखेगा, इधर मने नहीं करेगा इसको छौंके, इसको ऐसे कितना सुंदर लग रहा है उसी तरह से बच्चे भी होते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं और कोई दिल से उससे इंजॉय करके पढ़ाई करते हैं, यही सक्सेस होते हैं। बाकी तो आता सबको है, जैसे खाना बनाने आप सबको आता होगा कुछ ना कुछ। बॉयज में कुछ को जिनको नहीं आता होगा, मतलब बहुत सारे बॉयज नहीं आता है, पर मेजॉरिटी लड़कियों को आता होगा। लेकिन इसमें कुछ ही होगी जो बड़ा मन से बनाती होगी। उसी तरह पढ़ते सब हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे ना बड़ा मन से पढ़ते हैं,
आधे घंटे पढ़ेंगे लेकिन एकदम उसको मन से एकदम डूब जाएंगे से उसको पढ़ने के, एकदम अच्छे से ध्यान से। तो और कभी खाली टाइम मिलेगा ना तो उसको वो मन में भी सोचते रहेंगे, अच्छा सर बताए थे मिश्रण और यौगिक, तो दिन भर में सोचते रहते हैं सब। समझा कि नहीं गए? खाना बनाने वालों को भी देखना तुम, जो मतलब मम्मी को देखना कभी कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे, बाबू बताओ तो कैसा बना है। तो समर्पण कितना है ये है। लेकिन निकम्मे और कामचोर सबसे इंडिया परेशान है। और तुम कहोगे कि हम यहाँ पे हम तुम्हें पढ़ाएंगे, इतना गारंटी करते हैं कोई टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगा। और अभी भी बताते हैं, आप में से 80% बच्चे घर जाके रिवीजन ही नहीं करेंगे, करने से पहले सोचेंगे ये काम कर ले, नोटिफिकेशन देख ले, थोड़ा मुंह धो लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो नहीं बाहर टहल के आ जाते हैं। इन सब को ना, हमारा बस चले ना, हमारा अगर यूनिवर्सिटी खुले तो उसमें एक हॉस्पिटल भी खुलेगा। नहीं समझ में आ गया? लेकिन हम लोग को परमिशन है ना दे, डिसिप्लिन इंचार्ज बनाए मिलिट्री के ब्रिगेडियर को, ब्रिगेडियर लेवल डिसिप्लिन इंचार्ज पूरा। और हर 100 मीटर पे एक तो रिटायर्ड आर्मी वाला, हर 100 मीटर पे पैर घसीट के चला, मारे एक लाठी पैरे पे। नहीं समझे? एक चाल ढाल से भी पता चल जाता है, चलने के तरीका से कि क्वालिफाइड इंसान है कि नहीं है। अब चलो भाई खाना खाए हो, चलो। मन करता है कि पृथ्वी पे बोझ है, बिना मतलब का 140 करोड़ जब आबादी हो गया है। तो ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास समझिए आप लोग, नेक्स्ट क्लास कल नहीं है, मंडे को है। नेक्स्ट क्लास कब है? चलिए अगला क्लास कब मिलेंगे?